प्यारे शिक्षक साथियों नमस्कार। मैं एच.एस. शंकर उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का सादर आभार, अभिनंदन एवं स्वागत है। आप लोग देख रहे होंगे कि सीटेट का PYQ सॉल्व हो रहा है और उसकी प्लेलिस्ट भी बन गई है। प्राइमरी की अलग है और जूनियर की अलग है। जिसको जो ज़रूरत रहे वो बार बार देखता रहे, प्लेलिस्ट से आप लोगों को मिल जाया करेगी। और आप लोग उसको देख करके कमेंट आजकल थोड़ा कम कर रहे हैं और उसको देख करके आप लोग, अब तक न्यू वर्ष था आप लोग उसमें थे, नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं भी आप लोगों को। और नए वर्ष के चक्कर में आप लोग वीडियो अभी जो है हमको लगता है कि ढंग से वाचिंग में नहीं है, तो उसको वॉच कर लीजिए। जो पुराने हमारे विद्यार्थी हैं और वॉच नहीं कर पाए हैं इधर, तो वो लोग वॉच करें और उस पर कमेंट भी दें ज़रा, कि कमेंट से हमको थोड़ा एक जाहिर हो कि क्या कर रहे हैं आप लोग, तब पता चल जाएगा कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। और अब जो वीडियो शूट हो रही है और अपलोड होगी वो 2016 की फरवरी की जो प्राइमरी लेवल की है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 30 क्वेश्चन देखिए कि कैसे आप लोग अब करते हैं। 30 क्वेश्चन पे बात चलती है। पहला प्रश्न देखिए जरा। पहला प्रश्न है आप लोगों का कि कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। अब देखिए भाई, अगर जोड़ना किसी विद्यार्थी को आप लोग सिखा रहे हैं तो इसका मतलब है उसको योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब किसी विद्यार्थी को प्राइमरी लेवल पे कक्षा 2 के बच्चे को सिखाते हैं आप लोग, तो उसको जोड़ने घटाने से ज़्यादा शाब्दिक शब्दों से समझाते हैं कि बेटा अगर 2 टॉफ़ी लिए हो, 2 में 2 टॉफ़ी और मिलाओगे तो कितनी टॉफ़ी हो जाएगी? 4। या 3 टॉफ़ी लिए हो, 3 में 3 और मिला दोगे तो कितना? तो इसका मतलब है कि उसको शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। शाब्दिक प्रश्नों से बहुत आसानी से आप लोग काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ दिया गया है, जरा देखिए तो। कक्षा 2 के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार के प्रश्नों को हम समूह में कहते हैं, समूह। और समूह का मतलब होता है यहाँ समुच्चय। समुच्चय किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ एलिमेंट, अवयवों के समूह को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। पहले 5 का ग्रुप था, अब 7 का ग्रुप हो गया। इसका मतलब संवर्धन आपका नहीं होगा, पृथक्करण नहीं होगा, योग की पुनरावृत्ति नहीं होगी, आपका रिजल्ट आएगा समुच्चयन। और समुच्चयन को गोलियाइए, आराम से मुस्कुराते भी चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। चलिए यहां देखिए भाई, ये कह रहे हैं गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भाई एक हेडलाइन चल रही है कि गणित में गलती करना एक महत्वपूर्ण भूमिका है गणित सीखने के लिए। अब आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है? गलत। क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं। भाई ये गलत है, वैसे भी है पेडागोजी में। गलत वाले को तो पहले नकारात्मक को पेडागोजी से बाहर रखिए आप लोग। अब सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना, यही सबसे बेस्ट है भाई। कि अगर गणित में बच्चा त्रुटि करता है तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। क्या? बच्चे की गणित स्ट्रांग कराने के लिए। तो ये सही है, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चा गणित की अवधारणा के, या बच्चा गणित में किस पॉइंट पे, किस स्टेप में कहां गलती कर रहा है, तब आप लोग उसको सुधार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए भाई, आज का पेपर बहुत आसान भी है, एकदम आराम से करते चलिए। कह रहे हैं 1/10 1/100 से, कक्षा 4 के विद्यार्थी को बताना है कि 1/10 1/100 से बड़ा है तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम, TLM, भाई TLM आप लोग किए हैं B.Ed BTC में, तो TLM सर्वाधिक उपयुक्त है। डाइंस ब्लॉक ये आपको 1/10 भिन्न को नहीं बताएगा, गिन तारा भी भिन्न को नहीं बताएगा, संख्या चार्ट भी नहीं। 10x10 के वर्गीकृत में अगर ग्रिड बनाएंगे आप लोग तो इस पे 1/10
और 1/100 को TLM के द्वारा बहुत बढ़िया से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए अगला। अब देखिए भाई, पेपर अब तक 2011 से 9वां सेट चल रहा है, तो अब बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। जिसको जहां पे दिक्कत होगी कमेंट के द्वारा बताएगा, प्लस पीछे की वीडियो वॉच करेगा तो उसको नए वाले आंसर मिल जाया करेंगे। चलिए देखा जाए। अब यहाँ 2 या 2 से अधिक बीमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रेक्षण नहीं है, अपारमाणिक इकाइयों का प्रयोग नहीं, आकलन भी नहीं है। 2 बीमी का मतलब क्षेत्रफल निकालना होता है, और क्षेत्रफल निकालने का मतलब अध्यारोपण होगा। क्या होगा? अध्यारोपण होगा। अब अध्यारोपण को गोलियाइए और 1 नंबर कलेक्ट करते हुए अपने स्कोर कार्ड की तरफ आगे बढ़िए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां क्या मदद करती हैं? गणित की पहेलियां हमेशा समस्या सुलझाने में करती हैं और कौशलों को प्रोत्साहित करती हैं। बच्चे को क्या करती हैं भाई? समस्या सुलझाने में, और बच्चे को प्रेरित करती है कि आगे नए कॉन्सेप्ट की तरफ। तो कोई है विद्यार्थियों को मनोरंजन, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित। देखिए भाई, सी और डी में थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहां समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, तो परखना नहीं भाई, प्रोत्साहित करने में मदद करता है। अगर आप गणित की पहेली देते हैं कि 5, अब हमने एक दिन एग्जाम्पल पीछे वाली वीडियो में बताया था, 8 को जोड़िए 8 बार, उत्तर आवे 1000। तो अब देखिए जरा, तो अब एक बच्चा 8 को 8 बार ऐसे जोड़ रहा है, फिर ऐसे जोड़ रहा है, फिर इसके बाद 3 2 5 और फिर ऐसे जोड़ रहा है। देखिए तो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पंचे 40, 8 8 16 4 20, 8 2 10, 1000 आ गया। इसको कहते हैं कि आपको अगर गणित में पहेलियां देते हैं आप, तो इससे समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करता है। आपको समझ में आ जाएगा कि 8 कैसे। भाई आपने एक सवाल दे दिया कि 8 जोड़ो 8 बार, उत्तर आवे 1000। अब वो बच्चा इस तरीके से कि करेगा, तब उसको देखिए 8 बार हो भी गया, आराम से उसका रिजल्ट भी 1000 आ गया। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, सब गणित छोटे छोटे ही हैं और पीछे से अब मिलते जुलते दिख रहे हैं। गणितीय संचारण उल्लेख करता है क्या? गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की, गणित के कक्ष में बोलने की? जी नहीं, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, राष्ट्रीय पाठचर्या NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अब हमने कहा कि प्राथमिक में कौन सा नहीं है, पूरा पढ़िए। बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया, ये तो है बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना NCF 2005 में नहीं है। NCF 2005 में जूनियर लेवल पे उच्चतर पढ़ाई है और प्राइमरी लेवल पे निम्न है। क्या है? निम्नतर है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों का मिला जुला है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? रिपीटेड क्वेश्चन है। मूर्त से अमूर्त, कहीं है मूर्त से अमूर्त, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त की तरफ अगर ले जाते हैं तो ये गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। मूर्त से अमूर्त, देखी हुई चीजों को जब आप लोग
ना देखने वाली पर लेके जाएंगे तो वहां जैसे जोड़ना सिखा रहे हैं, और जोड़ना अगर आप लोग क्लास में ले जा रहे हैं, टॉफी बच्चों के लिए चॉकलेट ले जा रहे हैं, उसके थ्रू अगर जोड़ना घटाना सिखा रहे हैं तो मूर्त वाली चीजें देख करके फिर आराम से वो समझ जाएंगे जोड़ना घटाना, शाब्दिक अर्थों पे भी चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट पर, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? भाई ज्यामिति एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे का मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण और लास्ट में आता है अनौपचारिक निगमन। ये हमने पीछे के क्वेश्चन हैं, एकदम रिपीटेड बता दिया गया आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब आप लोग पेपर देखेंगे तो बहुत सारे रिपीटेड दिखेंगे आप लोगों को। प्राथमिक स्तर पर गणित की ये तो हो गया, अच्छा ये तो हो गया मूर्त से अमूर्त, ये भी हो गया। चलिए इस पे चलते हैं, इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। गलत। स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। आगे और पढ़िए। पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य संख्या होनी चाहिए। बच्चों में संख्या का ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको। जब आपका बच्चा या आप पढ़ाते समय किसी प्राइमरी वाले बच्चे को सिखाते हैं सबसे पहले गणित, तो 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं बताते हैं, ना कि 0 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि 0 से अगर बच्चे को बता देंगे गणित में संख्या में लिखना तो कंफ्यूज हो जाता। जब उसको संख्या 1 से शुरुआत करते हैं, पूरी 100 तक की संख्याएं लिखवा डालते हैं, तब 0 की बात करते हैं। तो बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय देना चाहिए। ये आप लोग प्रैक्टिकली भी सोचेंगे अपने जीवन में कि हमने क्लास में पढ़ाई की थी तो पहले हम लोगों ने 0 पढ़ा था। 0 जानते हैं कि पहले आता, लेकिन 0 हम लोगों ने नहीं पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या? 1। और आप लोग जानते हैं कि 0 पे स्वामी विवेकानंद जी जो है बोलते ही रह गए कि 0 एक ऐसी चीजें हैं जिसका महत्व आप लोग जानते हैं, किसी संख्या के बाईं ओर और किसी संख्या के दाईं ओर। इसलिए सबसे पहले संख्या ज्ञान होना चाहिए, फिर 0। ये नहीं कि 0 देख करके पहले बता दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आते हुए भी लोगों से गलत कराया जा सकता, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए पेडागोजी के क्वेश्चन सब रिपीट हो रहे हैं, कहीं आप लोगों को इधर उधर जाने की जरूरत अब नहीं है, सब रिपीटेड है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता। अब बोलिए भाई सीक्वेंस में बताना। चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, आधे का चिन्ह लिखता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित। सबसे पहले भाई तीसरा वाला पहले नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा। क्यों? बहुत सारे जब एग्जाम्पल ले जाएंगे आप लोग भिन्न पढ़ाने के लिए, आधा दिखाने के लिए, आधा सेब काट के ले गए हैं, आधा अमरूद काट के लेके गए हैं, पता चल रहा आधा कोई और फल लेके गए हैं, आधा कलर के द्वारा दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करके ले गए हैं, जो देखने वाले चीजें हैं, खाने पीने वाला। तो बच्चे को बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। पहले नंबर पे तीसरा पॉइंट होगा। तीसरे से 2 ऑप्शन हैं, तो ये डी और सी हमारा गलत हो गया। अब हमारा कंपटीशन ए और बी में है। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि तीसरे के बाद बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। फिर इसके बाद जब आप ले जाते हैं तो चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, फिर कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है, लास्ट में आधे का। तो अब देखो भाई तीसरे के बाद पहला नंबर आना चाहिए, दूसरे नंबर पे होना चाहिए आपका, और आधे चिन्ह को चौथे नंबर पे ले जाना चाहिए। तो ये ऐसा ऑप्शन 3 के बाद 1 आपको ए में मिल गया। आराम से इसको गोलियाइए और शांति में मुस्कुराते चलिए, 1 नंबर कलेक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 1 और कक्षा 2 के गणित शिक्षण और अधिगम
के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जरा देखिए तो भाई, अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। ये बात अभी थोड़ी भाई है, सुना जा सकता है। गणित का अन्य विषयों जैसे भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। नहीं भाई, कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाना जाना चाहिए। नहीं वाला तो कोई सवाल नहीं है। कक्षा 1 और 2 में केवल गणित मौखिक रूप से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लिखित रूप से नहीं, और मौखिक रूप से अगर आप गणित सिखाते हैं तो एक गणित के अच्छे अध्यापक माने जाएंगे और आपके ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी उसमें सफल भी होंगे, क्योंकि 1-2 के बच्चे ज़्यादा शाब्दिक अर्थों पे नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। अब सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत इजीली कर रहे हैं, कहीं आपको दिक्कत नहीं है कि 60 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी के हैं अब रिपीटेड हैं 9 सेटों में। लगभग आपको 80 से 90% क्वेश्चन थोड़ा सा भाषा इधर उधर करके बदल दिया जा रहा है, और आप लोग चाहें तो इसका लाभ ले सकते हैं। अब देखिए, लेकिन अब वीडियो देखेंगे, तब वीडियो देखेंगे और कमेंट करते हुए शेयर करेंगे, तब आप लोग लाभ ले पाएंगे, क्योंकि तभी शांति मन से कर रहे हैं। अब देखिए, 1001 गुणे 111 बराबर 100 प्लस 11 गुणे x। अब चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। कैसे कर रहे हैं भाई? अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो 111 आ गया, और इधर आ गया 11 4 0 प्लस 11x आ गया। अब इधर इसको लेके आएंगे आप लोग तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस अगर करना है तो इसी के नीचे ला करके माइनस कर लीजिए। 0 0 0 0, इसके बाद 11 11 माइनस करेंगे आप लोग तो 1 आ गया, 1 फिर 1 फिर 1 आ गया, 11 11 आ गया बराबर 11x आ गया, और 11 से भाग देंगे आप लोग तो 101 आएगा। कितना आ जाएगा? x बराबर आएगा 11 11 बटे 11 101 101 सी ऑप्शन में। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मिल चुके हैं, आराम से कलेक्ट करते हुए मुस्कुराते चलिए। और देखिए भाई, एक सूचना और भी कि अब आप लोगों को वीडियो टाइमली जा रही है ना? सब टाइम से जा रही है, हर विषय की अपने अपने टाइम से जा रही है। तो मैथ की जो टाइमिंग है वो शाम को 7 बजे आप लोगों को अपलोड हो जाती है। रोज PYQ की वीडियो रोज अपलोड हो जाती है, और आप लोग उसको देखते रहिए। हर विषय की जो विषय की है जैसे जा रही थी टाइमली जा रही है अपने अपने टाइम पर। तो आप लोग मैथ की 7 बजे के बाद जाती है, तो आप लोग अब ये मत पूछा करिएगा कि वीडियो सर कब अपलोड हो रही। तो 7 बजे अपलोड हो रही है, उसको देखिए आप लोग, शेयर करिए ग्रुप में और कमेंट भी करते चलिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 15201 में 5 का स्थानीय मान। 15201 में 5 का स्थानीय मान निकाल लीजिए। पहले 5 का स्थानीय मान कितना आएगा? 5000 प्लस 6 का स्थानीय मान कितना आएगा? 600 बराबर आ गया 7x। ठीक, अब इनको जोड़ लीजिए भाई, आ गया 5600 बराबर 7x। तो 7 से अब देखिए भाई, इसमें हमने कहा ना कि मैथ का मतलब, पेडागोजी का मतलब जो आप जान रहे थे अब तक, आप सीधे सीधे जान रहे थे कि स्थानीय मान बताइए, जाति मान बताइए, अंतर बताइए। अब की बार 1-2 नंबर देकर दोनों के स्थानीय मान को जोड़कर बराबर दे दिया 7x, कि आधा लोगों को समझ में ना आए कि क्या कह दिया, ये 7 गुणे डॉट डॉट कि यार अब तक स्थानीय मान पूछा। यही पेडागोजी हो गई, जो आपके बुक से अलग कर दिया जाए उसी को पेडागोजी कहते हैं। और x बराबर हो जाएगा 5600 में आप लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 800। 800 कहीं देखिए तो आराम से अब मुस्कुराइए, ठीक है ना, गोलिया कर। तो अब देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अब 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंड। अब देखिए भाई, सार्वधनात्मक गुणनखंड का मतलब HCF हमने बोला था। क्या बोला था? HCF। तो 36 और 48 के गुणनखंडों को पहले लीजिए, उनका गुणनफल लेना था। तो 36 किससे कटेगा भाई? 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से
18 से और 36 36 से खुद कटेगा। फिर इसके बाद 48 2 से, 3 से, 4 से, फिर इसके बाद 6 से, फिर 8 से, 8 छंग 48 हो गया, फिर 12 से, 12 के बाद 16 से, 16 के बाद 24 से, 24 के बाद 48 से खुद कटेगा। अब जो जो नंबर कॉमन है उनको ले लीजिए। 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 और गुणे 12 भी मिल रहा है आप लोगों को। क्या मिल रहा है? गुणे 12 भी मिल रहा है। तो गुणे 12 रखिए आप लोग। अब कह रहे हैं कि इनका गुणनफल 999 प्लस 9x। अब देखिए भाई गुणा करिए। 4 तिया 12, 12 में 12 से गुणा करेंगे आप लोग तो 144, और 144 में फिर 6 दूनी 12 से करेंगे तो आ जाएगा 1728। 1728 बराबर आएगा 999 प्लस 9x। अभी 999 इधर आएगा तो माइनस होगा 1728 माइनस 999 बराबर हो जाएगा 9x। अब 18 में से 9 घटाएंगे आप लोग 9, 11 में से 9 घटाएंगे 2, यहाँ बचा 16 में से 9 घटाएंगे 7 बराबर 9x हो गया। और 9 से इसको काटेंगे 9 8 72, 9 9 एक कम 9 81 कहीं। अब देखिए तो आराम से मुस्कुरा करके गोला मार दीजिए भाई। क्या करना था फिर से समझ लीजिए। 36 48 का सार्वगुणनखंड का गुणनफल। तो अब देखिए 2 कॉमन मिला, 3 कॉमन, 4 कॉमन, 6 कॉमन और 12 कॉमन, इन सब का गुणा आ गया 1728 बराबर दिया गया था 999। अब यहाँ गुणे x रख सकते थे आप लोग। तो 999 इधर लाए आप लोग, माइनस हो गया और इसमें से माइनस किए 729 हो गया। और 9x बराबर 700 अगर 29 है तो x की वैल्यू आएगी 729 बटे क्या 9। तो 9 8 72 और 9 एक कम 9 81 आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इनका देखिए क्या करना था। ये भी बहुत इजी है, पीछे से आप लोग लगाए हुए हैं कि 26 सीधे सीधे अब क्वेश्चन, क्योंकि एक ही पैटर्न पे अब क्वेश्चन मिल रहे हैं। 679 भागे 39 से भाग दीजिए भाई। 39 से भाग देंगे कितना रिजल्ट आएगा। अब चलिए तो हमने कहा 3 का पहाड़ा पढ़िए। किसका पढ़ना? 3 का। तो 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21 और 7 नवा 63। चलिए 7 बार लेके चला जाए, देखा जाए 7 बार जाएगा क्या। 7 बार ज्यादा हो जाएगा, 21 और 6 27 हो जाएगा हमारे पास 26। 6 बार ले चलिए। 6 नवा में 54 के 4 हासिल 5, 6 तिरिक 18 और 5 18 2 20 3 23। तो 6 में से 4 घटाएंगे 2 और यहाँ बचा 6 में से 3 घटाएंगे 3, यहाँ बचा 7। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 32 हो जाए। तो 3 अठू 24, 8 बार लेके चलिए। 8 नवा 72 के 2 हासिल 7, 8 तिरिक 24, 24 6 30, 30 और 1 31 हो जाएगा। 7 में से 2 घटाएंगे 5, 2 में से 1 घटाएंगे 1। अगला नंबर 9। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 15 हो जाए। 5 बार ले जाने 15 हो रहा, लेकिन कुछ हासिल मिलके ज्यादा हो जाएगा। इस केस में 4 बार ले चलिए। 4 नवा 36 के 6, 4 तिया 12 और 3 15। शेष फल इसमें आ गया 3। अगले वाले नंबर में अब भाग दीजिए 29। 405 में कितने से 34 से भाग दीजिए। तो 34 से 3 का पहाड़ा ले चलिए भाई। 3 अठू 24, 3 अठू 24, 3 नवा 27 अगर लेके जाएंगे ज्यादा हो जाएगा। 8 बार ले चलिए। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 तिरिक 24 और 3 27। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 220। फिर 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 22 हो जाए। 3 छक 18, 6 बार लेके चलिए। 6 चौक के 24 के 4, 6 तिरिक 18 और 2 20। तो यहाँ बचेगा 10 में से 4 6, यहाँ हो गया 1 16 हो गया। 16 के बाद 5 165। फिर लेके चलेंगे 5 बार। 5 बार लेके जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 4 बार लेके चलेंगे। 4 चौक के 16
और 4 तियां 12, 12 और 1 13 हो गया। 15 में से 6 घटाएंगे 9 और 5 में से 3 घटाएंगे आप लोग, 5 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, 29 हो गया। अब ये कह रहे हैं कि भाग देने पर प्राप्त शेष फलों से अंतर 29 और 3 अगर घटाते हैं आप लोग तो 29 और 3 कितना हो जाएगा, बोलिए, थोड़ा एक गुणा कर लीजिए। 4 चौके 16, 4 तियां 12, 1 13। यहाँ वाला गुणा थोड़ा देख लीजिए, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 1, 165 हो गया। और 165 में आप लोगों ने भाग दिया कितने का, 3 बार अगर लेके 4 बार चल रहे हैं, 4 चौके 16, 4 तियां 12, 15 में से 6 गया 9 6 15, यहाँ बचा 5 में से 3 गया 2, तो 29 में से 3 आप लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 29 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 26, और इस 26 में 18 से भाग देंगे तो 18 एक कम 18, 16 में से 8 घटा देंगे 8, 8 शेषफल। अब देखिए भाई, यही पेडागोजी हो गई, सीधा सीधा शेषफल नहीं पूछा, एक शेषफल पूछा, फिर दूसरा शेषफल निकालने के लिए कहा, फिर इन दोनों का अंतर, फिर उस अंतर में आपको 18 से भाग देने के लिए कहा। अब जो शेषफल, यही पेडागोजी हो गई, एक ही प्रश्न में कई प्रश्न बना दिया, इसी को पेडागोजी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये सबको आ रहा भाई, सबको आ रहा। सार्वगुणज, सार्वगुणज का मतलब लासापा, एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम अगर 36, 54 और 60 का निकालते हैं तो आप लोगों के पास कितने से काटा जाए भाई, 4 9 36, 6 9 54, 6 से काटिए, 6 छमा के 36, 6 9 54, 6 दामे 60, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 10 जैसे है, फिर 2 से 1, फिर 3, फिर 2 पंचे 10, अब यही रोक देना, 2 पंचे 10, 6 तिरिका 18 तियां 54, एलसीएम आ जाएगा 540। एलसीएम कितना आ जाएगा, 540, और 540 में 90 से कह रहे हैं भाग दे दीजिए, 0 0 से कैंसिल हो गया, 6 ऑप्शन कहीं दिख रहा है तो आराम से गोलिया के मुस्कुराना था, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों ने 6 से काट दिया, फिर 3 से, अब 2 से काटा, इसके बाद अब काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक संख्या से एक संख्या कटेगी, इसलिए यहीं ब्रेक कर देना, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए भाई, ये क्वेश्चन पीछे आप लोग सेट अगर किए होंगे तो ये पाए हैं कि सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं, मतलब 60 हैं, पहले वाले को इसका 1/3, अमिता को, तो 60 का 1/3 का मतलब 20 टॉफी ले ली पहली वाली। कह रहे हैं एक 60 का 2/5 दूसरा व्यक्ति ले रहा है, 12 दूनी 24। ये क्वेश्चन हो चुका पीछे सेट में आप लोगों को, बस केवल डिजिट अलग है। 60 का 1/12 तो 12 पंचे 60, ये टोटल मिला करके हो गया 24 5 29, 29 और 20 हो गया 49। अब क्या पूछा गया, शेष टॉफी कितनी बची, 60 माइनस 49 करेंगे तो 11 टॉफी आप लोगों को दिख जाएगी। कितनी टॉफी, 11 टॉफी है, टॉफी और चॉकलेट, इसके पहले आप लोग चॉकलेट कर रहे थे, पिज्जा कर रहे थे, है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को मिला होगा, दिख रहा होगा। 112 इकाई है, ठीक, प्लस 12,000 है, 12,000 है, 12,000 बराबर दिया गया है, थोड़ा सा बदलाव, 1 2 प्लस दहाई, कितनी दहाई, यक्स दहाई, तो हम लिखेंगे दहाई का मतलब 10 यक्स। अब चलिए इनको आप लोग अगर जोड़ेंगे तो 12,112, इनको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद बचेगा 10 यक्स। अब देखिए 2 में से 2 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटा देंगे 0, फिर बचेगा 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1, बराबर हो जाएगा 10 यक्स। अब 10 से भाग देंगे आप लोग,
तो ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 110 जहां दिख रहा। अब देखिए 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अब यहां तक जो कंटिन्यू हमारी वीडियो देखा होगा और जो नहीं देखा है तो अब वो प्ले लिस्ट में से ले करके प्राइमरी वाला देख ले, जूनियर वाला देख ले, तो अब उसको क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएंगे। और आप लोग कमेंट के द्वारा अगर किसी क्वेश्चन में किसी हमारे शिक्षक साथी को समझ में ना आए तो वो तुरंत उस पर कमेंट करे, उसके लिए हम अलग वीडियो भी बना के आप लोगों को डाल देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन मिला है कि 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर, पहले इनको एक यूनिट में करिए। 51 लीटर तो 51,750 मिलीलीटर कर लीजिए इनको, ठीक। क्यों? क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, तो 51 लीटर बराबर 51 गुणे 1000 तो हो जाएगा 51,000। क्या हो जाएगा? और इसी में 750 और जोड़ेंगे तो 51,750। इसको कितने बोतलों में भरा जाता है भाई? 23, तो गुणे 23 कर लीजिए। 51,750 गुणे 16/23 कर लीजिए। अब 23 से भाग दे दीजिए, 23 से कटने वाला नंबर होगा 51,750। हमने पहले बताया जब कोई अभाज्य संख्या मिले जो किसी से ना कटे तो ईमान के रखिए उससे कटने वाला होगा कंपटीशन में। 23 दूना 46, 23 दूना 46, तो 11 में से 6 घटाएंगे 5, 57, फिर 23 दूना 46, 7 में से 6 गया 1, 115, 23 पंचे 115। अब देखिए भाई हमने कहा ना कटने वाला नंबर होगा, 0 है यहाँ 0, तो अब फाइनली आ गया 2250 गुणे 16, 16 से गुणा करेंगे, 16 शून्य 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 8, 40 के 0, 16 दूनी 32 और 4 36 हो गया। इतने मिलीलीटर हो गया, 36,000 मिलीलीटर हो गया। तो ये अगर लीटर में बदला जाएगा तो 36 लीटर हो जाएगा। कितने लीटर? 36 लीटर। ये ऑप्शन मिल रहा है आराम से। अब क्लिक करके आगे बढ़ते रहिए, अपने स्कोर कार्ड पर अपना एक नंबर और जोड़िए भाई। चलिए ये भी प्रश्न देखिए पीछे से रिपीटेड है। अगर हमारे सारे शिक्षक साथी 2011 से लेकर के PYQ का अगर क्वेश्चन पेपर प्राइमरी का ही केवल सॉल्व किए हैं तो ये प्रश्न हर जगह उनको मिला है कि 200 किलोमीटर बराबर 1/2 का मतलब 0.5 सेंटीमीटर। 1/2 को दशमलव बदल दीजिए, 0.5, तो 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 0.5/200। बताना है आपको 1800 किलोमीटर, तो 1800 किलोमीटर के लिए 0.5 गुणे 1800/200 करेंगे आप लोग। 0 0 से कैंसिल हो गया। अब इसके बाद 18 पंचे 90 हो गया। 18 पंचे 90 का मतलब 9/2 सेंटीमीटर हो गया, और 9/2 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 4 सही 1/2 सेंटीमीटर। अब जहां है उसको रख करके आराम से मुस्कुराइए, एकदम इजी करके, कहीं कुछ नहीं करना कि 200 किलोमीटर बराबर 0.5, तो 1 किलोमीटर बराबर 0.5/200, 1800, तो ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 9 18 हो गया, और 9 से आप लोग गुणा करेंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा। जहां से अब जैसे मन कहे वैसे कर लीजिए आप लोग। 4 सही 1/2 रिजल्ट आ जाएगा, 4 सही 1/2 आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं। अब देखिए अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें 4-5 क्वेश्चन तो आपको उसी में से मिल जाएंगे अपने। अब ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से, तो ये तो सही हो गया भाई। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो इसका मतलब 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000 क्या लीटर हो जाना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, यही गलत है। तो पूछा कौन सा सही नहीं है, बी वाला ऑप्शन को लिया कि मुस्कुराइए, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पूरी टाइम अपनी अब बचाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या कह रहे हैं ये, थोड़ा इस पे अब बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इनके कह रहे हैं, एक घनाभाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो आप लोग घनाभ का आयतन बराबर जानते हैं, घनाभ का आयतन बराबर होता है LBH। क्या होता है LBH का मतलब यल आपका 13 गुणे 11 और गुणे कितना 9 सेंटीमीटर। तो गुणा कर लीजिए भाई, 11 9 99 गुणे 13 करेंगे, 13 9 117 के साथ हासिल 11, 13 9 117, अब 7 1 8, 1 1 2, 1 आ गया, 1287 घन सेंटीमीटर आ जाएगा, घन सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर एक घनाकार बक्सा की भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन हो जाएगा, घन का आयतन बराबर 12 का क्यूब कर लेंगे, आ जाएगा 1728, 1728 आ जाएगा। चलिए अब जरा देखा जाए तो कैसे करेंगे। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना है। तो इनको और इनको जोड़ लीजिए भाई, और 3060 में से घटा दीजिए। चलिए तो 8 7 15, 1287 प्लस 1728 जोड़ेंगे, 8 7 15, 8 2 10 1 11, 7 2 9 1 10, 1 1 2 1 3, 3015 घन बनेंगे भाई। कितने घन होंगे 3015, 1 सेंटीमीटर वाला अगर है तो 1 से भाग देंगे तो वही आएगा। तो 3015 घन अगर हैं और टोटल हमारे पास 3060 हैं, तो अब हमको कह रहे हैं कितना घन बचेगा माइनस 3015, तो 45 घन बचेंगे। इसमें से कितने घन बचेंगे भाई 45 घन बचेंगे। और 45 घन जहां देखिए आराम से क्लिक करिए, ठीक है ना। इस टाइप के भी प्रश्न पीछे आप लोगों को वीडियो में मिल चुके हैं। अगर आप लोग कहेंगे डिमांड होगी तो आप लोगों को एक बना के इस पर भी दे दिया जाएगा वीडियो। आइए भाई, आयत और वर्ग ये तो कहीं छोड़ने वाला नहीं आप लोगों को। एक आयत है जिसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। हर बार वर्ग देता था, आयत की लंबाई चौड़ाई निकालनी रहती थी। अब की बार आपको आयत दे दिया है, लंबाई चौड़ाई वर्ग की बतानी है। करें वर्ग की भुजा आयत की लंबाई का 2/3, तो लंबाई हमारी है 48, 48 का 2/3 करेंगे आप लोग तो 16 तिया 48 और 16 दूनी 32 हो जाएगा। देखिए तो 48 लंबाई है, 48 लंबाई का 2/3 करेंगे तो वर्ग की भुजा हो जाएगी 32। तो अब कह रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का योगफल। तो इसका क्षेत्रफल आप लोग 48 गुणे 21 करेंगे और इसका 32 का वर्ग करेंगे, भुजा का वर्ग होता है। तो अब चलिए 21 अट्ठे 8 1 8, 8 दूनी 16 से हासिल बच गया। 21 चौक 84 करेंगे, 6 4 10, 8 1 9, 9 1 10, 1008 हो गया। और 32 का वर्ग होता है 1024। कितना होता है 1024। तो 8 4 12, 2 1 3, 0 1 1 2 अगर सेंटीमीटर कहीं वर्ग हो, वही आपका रिजल्ट आ गया। 2032 वर्ग सेंटीमीटर आपका ए ऑप्शन आ गया। क्लिक करके आगे बढ़िए। चलिए अब देखिए, हाँ भाई ये क्वेश्चन देखिए तो ये थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है, करना कुछ नहीं। 672 गुणे 36 गुणे 25 ये बराबर कितने के। 5 दिनों में सेकेंडों की संख्या, 1 सप्ताह में सेकेंडों की संख्या, 7 सप्ताह में सेकेंडों की मिनटों की संख्या, 60 दिनों में घंटों की संख्या। 672 का आप लोग गुणनखंड करिए। पहले कैसे करेंगे, 2 से, 2 तिया 6, 2 चौक
8, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 एक काम 2, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। अब चलिए 2 तिया 6, अच्छा गलत हो गया, 2 तिया 6, थोड़ा गलत हो गया भाई, थोड़ा चेक कर लीजिए, ये गुणनखंड थोड़ा गलत हो गया। 672 का हम लोगों को गुणनखंड करना है, तो कैसे करेंगे? 672 का गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, 2 छंग 12 ये होना चाहिए, फिर 2 से करेंगे तो 2 एक काम 2, 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, फिर 3 से करेंगे तो 3 सत्ते 21। चलिए अब गुणा करिए जरा। तो अब यहां आप लोगों को दिया गया है 672, तो 672 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 5 बार करिए, 5 बार, फिर गुणे 3 गुणे 7, ये हो गया। चलिए अब 36 को आप लोग लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, और 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5। अब चलिए जो जो अलग मिल रहे हैं उनको अलग करिए। सबसे पहले बड़ी संख्या को किनारे करिए 7, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, और एक दिन में 24 घंटा होता। एक दिन में कितना घंटा होता है? अब 24, 7 के बाद 24 को अलग करिए आप लोग, तो 24, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 को अलग कर लीजिए आप लोग। चलिए अब 24 के बाद एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो अब 60 मिनट को अलग किया जाए जरा। 60 मिनट कहां से मिल रहा है? चलिए अब हमारे पास बचा है कितना? 1 2 मिला है, 2 2 मिले हैं, और 2 दूनी 4, तो देखिए 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60, फिर तो इसका मतलब 60 गुणे 60 हो गया, 60 गुणे 60। क्यों ऐसा किया गया? एक सप्ताह में 7 दिन, एक दिन में 24 घंटा, एक घंटे में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकेंड। अब देखिए ये 60 सेकेंड हो गया, ये 60 मिनट हो गया, ये 24 घंटा हो गया, ये 7 दिन हो गया। इसका मतलब इस 7 दिन को एक सप्ताह बोल सकते हैं, एक सप्ताह। और एक सप्ताह में इस पूरे को बोल सकते हैं सेकेंड। क्या बोल सकते हैं? सेकेंड। तो एक सप्ताह में सेकेंडों की संख्या बराबर 672 गुणे 36 गुणे 25 आप लोग मार सकते हैं। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया। बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था, थोड़ा यहाँ आप लोगों को दिमाग दौड़ाना था कि ये देखिए अब यहाँ लिखेंगे एक सप्ताह बराबर 7 दिन, 7 दिन, और एक दिन बराबर आप लोग लिखेंगे 24 घंटा। क्या लिखेंगे? 24 घंटा। और एक घंटे बराबर लिखेंगे आप लोग 60 मिनट। क्या लिखेंगे? 60 मिनट। और एक मिनट बराबर आप लोग लिखेंगे 60 सेकेंड। क्या लिखेंगे? 60 सेकेंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई आप लोग अब जरा बढ़िए। 57 करें, जब ताजा मछली को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3, उनका भार 1/3 हो जाता है। इस टाइप का प्रश्न पीछे आप लोग किए हैं। तो सावी ने 2709 किलोग्राम ताजा मछली, 27 रुपया प्रति किलोग्राम। तो सबसे पहले लिखेंगे सीपी बराबर 2709 गुणे 27। पहले तो ये सीधे सीधे हिसाब निकाल लिया जाए कि 2709 में अगर 27 से गुणा करते हैं तो आप लोग अपने हिसाब से गुणा करेंगे। 7 नवा 63 के 3,
और 7 सत्ते 49 के 9, 7 दूनी 14 और 4 18, 2 नवा 18, 2 सत्ते 14 के 4, 2 दूनी 4 1 5, टोटल अमाउंट 8 6 14 के 4, 9 1 10 1 11, 8 4 12 1 13, 5 1 6 1 7, तो यह आ जाएगा 73 143, 73 143 रुपये आ गया। ठीक, अब चलिए क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई जो भार है, अब एसपी बराबर जितना किलोग्राम वो खरीद कर लाई हैं उसका 1/3 हो जाएगा सुखाने के बाद, और गुड़े 97.5 करना था। तो 3 से 3 9 27 और 3 तिरिका 9, तो आपको एसपी मिला 903 गुड़े 97.5। इसको भी कहीं रफ वर्क पे गुणा करिए, 903 गुड़े 97.5 गुणा करना है, 5 तिया 15 और 5 नवा 45, 7 तिरिक 21, 7 नवा 63। अब देखिए गुणा भी आसानियां मिलेगा, 9 तिरिक 27, 9 नवा 81, सबको जोड़ लीजिए, 5 आ गया, दशमलव लगा लीजिए, 1 1 2 हो गया, 5 2 7, 7 7 14 के 4 हासिल 1, 4 3 7 2 9 1 10 के 0, 6 1 7 1 8 और यहाँ बचा 8। तो आपको एसपी मिल गया 88,042.5 रुपया। अब पूछा गया था आपसे, क्या पूछा गया है कि लाभ कितना हुआ, कुल उसका लाभ। तो लाभ बराबर आप लोग जानते हैं, प्रॉफिट बराबर होता है फार्मूला एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारे पास है 88,042.5 माइनस 73,143। तो भाई 0.5 तो हर जगह मिलेगा ही मिलेगा। 12 में से 3 घटाइए 9। अब देखिए भाई ये ऑप्शन कट गया 12 में से, और न घटाना आए तो कहीं रफ वर्क पे घटा लीजिए, क्योंकि प्राइमरी लेवल के आप लोग कैंडिडेट हैं, मैथ वीक है, तो आप लोग ऐसे घटा लीजिए कहीं 73,143 करेंगे तो 0.5 तो आ जाएगा सीधे सीधे। 12 में से 3 घटाएंगे 9, 13 में से 4 घटाएंगे आप लोग तो 9, कहीं 99 अगर है तो उसी को क्लिक करके आगे बढ़िए। आगे आपको कुछ नहीं करना है, 99 जैसे ऑप्शन देखते हैं तुरंत क्लिक करिए और उस पर मुस्कुराइए 1 नंबर कलेक्शन के साथ। चलिए अब अगला। अब यहाँ देखिए भाई, यहाँ जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में पहले चलिए T1 बराबर तो आपको समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है 16 और चाल है 15, तो इसको आप लोग 16/15 करेंगे और इसी को मिनट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 15 चौक के 60, 16 चौक के 64, कितना मिनट हो जाएगा, मिनट में पूछा है तो पहला मिल गया 64 मिनट। अब T2 बराबर निकाल लीजिए इसी तरीके से 20/50, 20/50, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, गुड़े 60 करेंगे आप लोग तो 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24 मिनट हो जाएगा यहाँ पर। और अगला T3 की तरफ जब आप लोग चलेंगे तो 60/60 कितना 50/60 और गुड़े 60 कर लेंगे तो 60 60 से कैंसिल हो गया, 50 मिनट हो गया। सबको जोड़ेंगे तो ये 4 4 8, 5 2 7, 7 6 13 हो जाएगा, 138 मिनट टोटल टाइम लगेगा। 138 आपको बी में दिख रहा है, आराम से क्लिक करके आगे बढ़िए। चलिए भाई 58 क्वेश्चन हो गए आपके। अब देखिए 59 पे चलते हैं। अब यहां करें एक संख्या, करें एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? स्थानीय मान पढ़ चुके हैं भाई। डेसिमल फ्रैक्शन जानने के लिए आपको प्लेस वैल्यू जानना मस्ट है, अगर जानते हैं तभी काम कर पाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन प्यारे शिक्षक साथियों, अब हम लोग 30 की तरफ हैं। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन था, वो एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या। बाकी प्रश्नों में 1 से 2 प्रश्न हैं जहां आपको पीछे के क्वेश्चन से थोड़ा अलग मिल रहे हैं, नहीं तो हर क्वेश्चन आपको उसी जैसा मिल रहा है, थोड़ा सा उसी में पेडागोजी लगा रहे हैं। अब ये सारे विद्यार्थी को जान रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पढ़ाना, और ये आप लोग क्लास में हमारे पढ़ चुके हैं कि अगर अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं अगर कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? मूलभूत संक्रियाएं, तो सबको पता कि अगर गणित में जोड़ घटाना गुणा भाग का सही प्रयोग आ जाए तो उसको गणित आ जाए। तो क्या भाई? जोड़ घटाना गुणा भाग, तो घटाने को बोलते हैं व्यवकलन। क्या कहते हैं? घटाना। व्यवकलन माने होता है। तो ये चारों जिसको आ रहा है यही गणित की मूल संक्रियाएं हैं। और इसी के साथ शिक्षक साथियों पूरा ये 2016 का जो फरवरी का पेपर है प्राइमरी का PYQ समाप्त भी हो गया। और इसी के साथ आप लोग देखिए प्राइमरी की अलग प्लेलिस्ट और जूनियर की अलग प्लेलिस्ट है, उसको देखिए, कई बार देखिए आप लोग। जो खासकर केवल प्राइमरी देने वाले हैं तो प्राइमरी की प्लेलिस्ट कई बार देखें। जूनियर और प्राइमरी इसलिए मैं कह रहा हूं देखने के लिए क्योंकि जो पेडागोजी के 15 क्वेश्चन हैं वो आप लोग बहुत आसानी से मारेंगे। तो आपको दिखेगा कि 30 में जो सबसे कठिन विषय है उसमें हमको 25, 26, 27 के आसपास हम जाने वाले हैं, 28 जा सकते हैं। थोड़ी सी अगर आप लोग इस वीडियो के साथ मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं लगाने में, अगर आप लोग उसका कुछ भी परसेंट 1 घंटे भी दे देंगे अगर, तो बहुत बढ़िया से करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं भी आप लोगों को इसी के साथ प्रेषित करते हैं। और धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे।